प्रयागराज महाकुंभ एक आस्था की डुबकी है जो भारतवासियों ने आस्था के साथ लगाया। यही सोच करके हमारे विदेश के नागरिक जो आस्था में विश्वास रखते हैं, महाकुंभ में विश्वास रखते हैं, देवी देवताओं में विश्वास रखते हैं, पवित्र नदियों के जल पर विश्वास रखते हैं, सब लोगों ने कोई आगे कोई पीछे आकर के प्रयागराज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। सरकार की जो एक नियति फाउंडेशन थी कि हमारे प्रयागराज में 100 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगाएंगे, तो 100 करोड़ डुबकी जब लगाएंगे तो उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने नीतियां भी बनाई होगी। आज जरा उनसे पूछिए जिनके घर के लोग हादसे में मारे गए। एक हमारे बाबा हैं बागेश्वर वाले, उनका कहना है कि जो गंगा जी के किनारे मरे उनका सौभाग्य है वो मोक्ष पा लिए। कुछ लोगों ने उत्तर भी दिया कि अगर गंगा जी के किनारे मरने में मोक्ष मिल रहा है बागेश्वर वाले बाबा, तो आइए आपको हम उसी गंगा जी में मुँह देते हैं, आपको भी मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन कुछ हद तक मैं इस बात का खंडन भी करता हूं जो बागेश्वर वाले बाबा के ऊपर कटाक्ष काट करके ये बात बोले, इसलिए कि जिनके परिजन मर चुके, जिनके लोग मरे, उन्हें सांत्वना देने के लिए ये बात अच्छी थी कि जो गंगा किनारे मरे उनको मोक्ष मिल गया। क्या इतनी हादसाएं जो हो रही है, सरकार ने अपने रणनीतियों में कोई बदलाव किया, अपने नीतियों में कोई बदलाव किया? शासन प्रशासन के लोग जो महाकुंभ के संचालन में, देख रेख में अपनी अहम भूमिका निभा रहे थे, उनमें कुछ बदलाव हुआ? ये सोचने की बात है। और हम उस आम पब्लिक से एक सवाल पूछना चाहते हैं, क्या महाकुंभ में या ऐसे आयोजन में किसी नेता की मृत्यु हुई है आज तक? कोई नेता क्यों नहीं भगदड़ में कुचल के मर जाता? किसी नेता का घर वाले क्यों नहीं मरे अब तक? ये आम पब्लिक ही क्यों मरती है? ये मेरा सवाल सरकार से नहीं है, जो हमें आम पब्लिक सुन रही है उनसे है। सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, अन्य उपकरणों के माध्यम से जिनसे हम सुन सकते थे, देख सकते थे, हम महाकुंभ के हालात को भी देखे, जगह जगह हो रहे दंगे को भी देखे। और तब तो एकदम हद हो गई जब नई दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हो गया और उन भगदड़ में किसी का सर कुचल गया, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पांव टूट गया, जो जमीन पे गिरा है वो गिरा ही रह गया, उसी के ऊपर से लोग कचरते हुए जा रहे हैं। अब उस भगदड़ में किसके माँ, किसके बाप, किसके पिता बेमौत के मौत मारे गए। फिर मेरा सवाल आम पब्लिक से है, इतना होने के बाद भी आप नहीं जगते हैं, तो आपके लिए मैं एक ही बात कह सकता हूँ, मैं उस समाज के सोच वालों को एक ही बात कह सकता हूँ, जब एक भेड़ चराने वाला गड़ेरिया आगे आगे मुखिया बन के चलता है, उसके पीछे पीछे सारे भेड़ चलते हैं। बड़ी चालाकी से भेड़ चराने वाला गड़ेरिया अपने को साइड करके एक भेड़ को आगे कर दे। अगर एक भेड़ खाई में गिरी तो सारे भेड़ खाई में गिरे, अगर एक भेड़ पानी में कूदेगी तो सारे भेड़ पानी में कूदेंगे, एक भेड़ आग में कूदी तो सारे भेड़ आग में कूदेंगे। ये सत्य है। क्या हमारी आम जनता पढ़ लिख करके भी एकदम आम भेड़िए की तरह हो गई है? उसे जहां बताया जाए वहां कूद जा रही है, उसके अपने जान की कीमत का कोई वैल्यू नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि हमें मोक्ष मिल रहा है, हम पाप धुलने जा रहे हैं। आपको हम कैसे बताएं? आप डुबकी लगा करके शरीर के मैल को साफ कर सकते हैं, शरीर के गंदगी को साफ कर सकते हैं, लेकिन आपके हृदय में जो वो मैल भरा हुआ है, उस मैल को कैसे आप साफ करेंगे? वो किसी साबुन से साफ होने वाला नहीं है, किसी गंगा में डुबकी लगाने से साफ होने वाला नहीं है, न आपके पाप धुलने वाले हैं। जो आपने पाप कर्म किए हैं, जो आपका कर्म है, जीवन पर्यंत वो आपके पीछे चलेगा, आपके साथ चलेगा, उसे आपको भुगतना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है।